आगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हमलों में हुई मौत और दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग की सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निंदा की है। सपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट कर आयतुल्ला खामेनेई और एक स्कूल पर हुए हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के रूप में बताया। अखिलेश यादव ने लिखा कि इस हमले में 165 छात्राओं की मौत की खबर बेहद दुखद और दर्दनाक है। निर्दोष बच्चों को निशाना बनाना किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। युद्ध या तनाव की स्थिति में भी आम लोगों और बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानून इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं ताकि किसी भी संघर्ष के दौरान मानव जीवन की रक्षा की जा सके। ऐसे हमले नियमों और मानवता दोनों के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव ने कहा, दुनिया के देशों को हिंसा की बजाय बातचीत और शांति का रास्ता अपनाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटना दोबारा ना हो। और चलिए इसी पर हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। पुनीत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का स्टैंड सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से दोष बच्चों को निशाना बनाना या स्कूल के छात्राओं को निशाना बनाना है, नियमों का उल्लंघन है। देखिए, जिस तरीके से ईरान पर सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन में वहां के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामेनेई का थी, और उसके बाद आपने देखा कि पूरे विश्व में जो शिया समुदाय के लोग हैं वो काफी नजर आए। उन्होंने प्रदर्शन की जगह जगह, क्योंकि वो उन्हें सीधे तौर पर रहबर मारते थे। और ऐसे जो ईरान पर कंटिन्यू एक के बाद एक हमले लगातार हो रहे हैं। कल रात में भी ईरान में तेहरान में कई जगह पर अटैक हुए हैं। ऐसे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं उनकी साफ तौर पर एक पोस्ट सामने आई है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने बात की अपील करी है कि सीधे तौर पर लड़ाई झगड़े से, इस तरीके के युद्ध से किसी भी तरीके का हित नहीं होता है। जाहिर तौर पर इस बात को समझना चाहिए कि जो युद्ध होते हैं वो सबसे ज्यादा दुखदाई होते हैं और सबसे ज्यादा कष्टकारी होते हैं। शायद जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं, चाहे वो जिनेवा कनेक्शन बने हैं, ये कन्वर्सेशन बने, इन पे बातचीत टेबल टॉक करने के लिए है। दो देशों में अगर किसी भी तरीके से कोई बातचीत ऐसी है जो बन नहीं पा रही है, तो जिनेवा कन्वर्सेशन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, तमाम देशों के हस्तक्षेप रहते हैं और ऐसे में बैठ करके बातें सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन सीधे तौर पर हमले और का जिस तरीके से क्रम रहा है, आप देखिए कि सुप्रीम लीडर नहीं रहा, आयतुल्ला खामेनेई के एक स्कूल पर हमला करता है इजराइल, जिसमें कई बच्चों की जान चली जाती है। उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने साफ तौर पर किया है कि इससे जो वहां के नागरिक होते हैं वो हताहत होते हैं, वो परेशान होते हैं। इस बात को समझना चाहिए कि युद्ध से एक भारी नुकसान होता है, भारी जनहानि होती है, और उस जनहानि को बचाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कानून बने हुए हैं, जिनेवा कन्वर्सेशन बना हुआ है, तमाम टेबल टॉक करने के लिए प्लेटफॉर्म्स है। उन पर पहल ना करके सीधे तौर पर एक दूसरे पर वार करना ये सही नहीं है। जी बिल्कुल, और देखिए यही भारत का भी रुख है। भारत भी बार बार दोहराता है कि किस तरीके से शांति, अमन, चैन बना रहे, क्योंकि ये युग जो है युद्ध का युग नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखिए कि लगातार ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत बड़े अटैक किए। जो आयतुल्ला अली खामेनेई थे सुप्रीम लीडर, वो इस हमले में मारे गए। इसके अलावा देखिए वहाँ कई लीडर्स मारे गए। काफी भारी मात्रा में वहाँ पर नागरिक या तो घायल हुए हैं, उनकी मौत हुई। आप देखिए कि कल रात में भी लगातार एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई हैं। इस तरीके से अगर ये युद्ध चलता रहा, ईरान भी एक तरफ कह रहा है कि हम अपनी जो सुप्रीम लीडर की मौत हुई है उसका बदला लेंगे, तो जाहिर तौर पर अगर बदला लेने की भावना रहेगी तो जिस तरीके से एक दूसरे पर ये आक्रमण कर रहे हैं, इससे भारी जनहानि हो रही। चाहे मैं इजराइल की बात करूं, चाहे मैं सीधे तौर पर ईरान की बात करूं, आप देखिए ईरान ने भी सऊदी अरेबिया, दुबई, तमाम जगह पे जो अमेरिकी बेस थे वहां पर मिसाइलें गिराई। जनहानि भी हो रही है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लोग काफी असमंजस की स्थिति में है। लोग काफी डरे हुए हैं कि आखिर इसकी समाप्ति कब होगी। ये तो एक ऐसा युद्ध हो गया है जिसकी समाप्ति की कोई घोषणा नहीं हो रही है। लगातार यही बात कही जा रही है कि हम अटैक करेंगे, तो वो ईरान दूसरी तरफ से कहता है कि हम बदला लेंगे। अगर बदले की भावना से कार्य होता रहा तो जाहिर तौर पर जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो उन देशों में रहने वाले लोगों को होता है। इस बात को समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अगर हम समझें तो तमाम तरीके के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तमाम तरीके के ऐसे रास्ते हैं जहां पर कई देशों के हस्तक्षेप से इस युद्ध को रोका जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहा है और ईरान ने बदले में तमाम अटैक किए हैं, अभी किसी भी तरीके की शांति वार्ता की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे जो राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, विशेष रूप से मैं भारत देश
की बात कर रहा हूँ। ऐसे में सभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टियों के, उनकी अपनी मांग है, उनकी अपनी अपील है कि बातचीत से इस रास्ते को खत्म किया जाए, शांति वार्ता करी जाए, युद्ध विराम बिल्कुल, लगाया जाए, देखिए क्योंकि शांति युद्ध से स्थापित जाहिर करने तौर की पर अपील नागरिकों और जो है बच्चों हर को कोई भारी करता हानि हो रही हुआ थी। पुनीत नजर आ रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए।